नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत ऐसी खबर से करेंगे जिसने बिहार पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है। वर्दी के सम्मान पर चोट लगी है। अब तक आपने सुना होगा कि पुलिस अपराधियों के घर की तलाशी लेती है, लेकिन यहां पुलिस जब अपराधी के घर सर्च ऑपरेशन करने गई तो खुद की तलाशी देकर वापस आ गई। बाढ़ के पंचमहला में अपराधियों ने गुर्गों ने पुलिस वालों को ऐसा चेक किया जैसे वो किसी वीआईपी के सुरक्षा घेरे में घुस रहे हो। देखिए इस रिपोर्ट में। फोर्सफुली हमारे कांस्टेबल से छीन करके लेकर चलाया गया था। पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। वाह रे बिहार पुलिस, अपराधियों के सामने घुटने टेकने की ऐसी नायाब मिसाल शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिले। मामला बाढ़ के पंचमहला का है, जहां पुलिस फायरिंग के आरोपी सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ उसे देखकर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। नियम कहता है कि पुलिस अपराधी के घर की तलाशी लेगी, लेकिन यहाँ सोनू मोनू के गुर्गों ने नया संविधान लिख दिया। कहा पहले अपनी जेबें चेक कराओ, फिर हमारी तलाशी लो। फिर क्या, हमारे खाकी के शूरवीर एक एक करके लाइन में लग गए। अपराधियों के गुर्गों ने पुलिस जवानों को ऊपर से नीचे तक टटोला, तलाशी ली। जब तसल्ली हो गई कि पुलिस वाले मासूम हैं और कोई खतरा नहीं है, तब जाकर उन्हें घर के अंदर एंट्री का पास दिया। उसमें जो है थानाध्यक्ष जो है वो जो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स है उसका अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में ये वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसे कहते हैं आज्ञाकारी पुलिस। अपराधियों का ऐसा खौफ कि जवान उफ तक नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस छापेमारी करने नहीं बल्कि अपराधियों के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने गई हो। इस घटना के बाद राज्य के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस पर उचित कार्रवाई की बात कही है। पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। अब जनता के जहन में भी कुछ तीखे सवाल कौंध रहे हैं। क्या पुलिस ने अपराधियों के सामने टेके घुटने? अपराधियों के सामने तलाशी क्यों दे रही पुलिस? पुलिस ने ड्यूटी निभाई तो अपराधियों पर कार्रवाई कब? खाकी के अपमान का बदला कब लेगा पुलिस प्रशासन? इन सवालों का जवाब बिहार की जनता मांग रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में जवाबदेही कब तक तय होती है। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। मामला समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव का है, जहां एक घरेलू विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस खुद विवादों के घेरे में आ गई। ऑन ड्यूटी वर्दी वाले जवान शराब के नशे में टुल्ल पाए गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। रुकिए अभी देखिए, ये बीके सिंह का नाम है। ये तस्वीरें देखिए समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव की। यहाँ पुलिस पहुंची तो थी एक घरेलू विवाद को शांत कराने, लेकिन जो तमाशा हुआ उसने खाकी को दार-दार कर दिया। देखिए गाड़ी भगा रहे, देखिए कैसे, देखिए इन लोग को देखिए, देखिए गाड़ी भगा रहे हैं। जिस पुलिस के कंधों पर बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का जिम्मा है, वही पुलिस ऑन ड्यूटी शराब के नशे में लड़खड़ाते नजर आई। देखिए यही है, देखिए देखिए मार रहे हैं बंदूक निकाल के। देखिए साहब ऑन ड्यूटी थे, बदन पर वर्दी थी, लेकिन होश गायब था। नशे में टुन्न इन जवानों को न तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहा, न ही वर्दी की गरिमा का। ग्रामीणों ने न सिर्फ इनका विरोध किया बल्कि इस पूरे कारनामे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। देखिए देखिए यही है, देखिए देखिए मार रहे हैं बंदूक निकाल के, देखिए दारू पी के आए हुए हैं। बाप बेटा में झंझट हुआ, 112 को टीम को बुलाया गया। बुलाने के क्रम में जो है वो लोग पहुंचे, हमी पे जो है ध्वस्त खाने चालू कर दिए, धक्का मुक्की, और दारू पी के टुल थे।
हम लोग उनको रोके तो वो गाड़ी चढ़ा के एक दो को पैर पर और वहाँ से निकल गए। एक दो बच्चा भी कुचला जाता उसमें। अब बताओ, सुलझाने तो आए थे घरेलू विवाद, लेकिन खुद ऐसा उलझे कि अब अपनी नौकरी बचाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि घटना स्थल से तो किसी तरह भाग निकले, लेकिन सबूतों से कैसे भाग सकते हैं। ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर शिकायत की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। फिर क्या, अपराधियों की तरह पुलिस कर्मियों को भी थाने में बिठा लिया गया। जिन पदाधिकारी के विरुद्ध ये आरोप लगे थे उनको तत्काल जो है रखा गया है अभी थाने में ही उनको, और आवेदन प्राप्त करके जो वादी थे इस शिकायत की हम लोग अग्रतर जो है उनका मेडिकल जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं तथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता न्याय की गुहार किससे लगाए। शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते इन पुलिस वालों पर अब आला अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पटना के होटल में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि पटना के एक होटल के कमरे में आधी रात में शराब के नशे में लड़की से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। होटल के कमरे में छात्रा से छेड़खानी, पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़, आधी रात में शराब के नशे में वारदात। पटना के रूपसपुर में होटल हिडन विला का कमरा नंबर 103। यह वही कमरा है जहां बेगूसराय की एक बेटी अपने पिता के साथ ठहरी हुई थी। लड़की पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए होटल में रुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि होटल में ही दरिंदे शिकार की तलाश में है। साजिश तभी शुरू हो गई जब होटल के कमरे का गेट लॉक नहीं हुआ और आधी रात में एक युवक शराब के नशे में लड़की के कमरे में दाखिल हो गया। युवक ने पिता के सामने ही लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर होटल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे। हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का। इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है। इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित लड़की के पिता ने घटना के बाद रूपसपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ये घटना होटल के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। रितेश नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें आरोप लगा है कि वह सोए हुए थे और उनकी पुत्री को होटल के अंदर सोने के हालात में हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने लगा। छेड़खानी की गई। होटल में छेड़खानी की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? होटल के कमरे में आरोपी कैसे दाखिल हो गया? क्या पटना में होटल लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं? क्या होटल में सुरक्षा भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पाकिस्तान हैंडलरों के साथ मिलकर देश विरोधी साजिश में लगे मुजफ्फरपुर के मोहम्मद मुस्तफा से एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो गई है। मोहम्मद मुस्तफा के देश विरोधी साजिशें परत दर परत खुल रही हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। एटीएस पूछेगा, मुस्तफा राज खोलेगा। पाक जासूस के कितने कनेक्शन, मुस्तफा ने कितनों को गुमराह किया।
मुजफ्फरपुर के मोहम्मद मुस्तफा के देश विरोधी साजिशें परत दर परत खुल रही हैं। बिहार एटीएस ने मुस्तफा को गराहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तफा की साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं, अब एटीएस इस बात का पता लगाने में जुट गई है। एटीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा किया। शुरुआती पूछताछ में सामने आए इनपुट्स ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसाकर भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। सज्जाद भट्टी गैंग है पाकिस्तान बेस्ड, जो अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया के नवयुवकों को अपने गैंग में शामिल करके उनसे क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराता है। तो उसी में मुस्तफा जो है उनके संपर्क में था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा हथियार पाने के लालच में पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था। मुस्तफा के इसी लालच का फायदा उठाकर पाकिस्तानी गैंग उसका इस्तेमाल कर रहा था। मोहम्मद मुस्तफा ने मुजफ्फरपुर के एसएसबी और सीआरपीएफ कैंप की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। मुस्तफा को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने युवाओं को गुमराह कर गैंग से जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। एटीएस अब मुस्तफा की तरह गैंग से जुड़े दूसरे गुमराह युवकों की तलाश कर रही है। इसके लिए मुस्तफा के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री और इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। एटीएस मुस्तफा की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है ताकि संबंधित ठिकानों का पता लगाकर इनपुट जुटाया जा सके। पाकिस्तान का शहजाद भट्टी गैंग लंबे वक्त से भारत विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहा है। एटीएस इस बात की भी पता लगा रहा है कि मुस्तफ़ा के साथ और भी कुछ ऐसे भटके युवक जो है वो कहीं इस सज्जाद भट्टी के संगत में तो नहीं है, उसके जो है बताए हुए देशद्रोह के जो रास्ते हैं उस पर तो नहीं चल रहे हैं। तो इस मामले में एटीएस जो है वो मुस्तफ़ा की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। एनआईए भी अपने स्तर से इस पूरे मामले पे जो है वो नज़र रखी है और छानबीन अपने स्तर से कर रही है। बिहार एटीएस मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार मुस्तफा से मिले लीड को खंगालने में जुट गई है। अब इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। बिहार एटीएस के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम बिहार एटीएस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी हासिल कर रही है। जो लीड बिहार एटीएस को मिली उसके आधार पर दूसरे राज्यों में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और युवक तो नहीं है जो सज्जाद और उसके गैंग के संपर्क में आकर अपने ही देश को तबाह करने की नापाक साजिश में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार की विदाई तय है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे टूल किट गैंग की बड़ी साजिश का इशारा बताया। वहीं यूपी में दोनों डिप्टी सीएम ने भी तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट दिखाती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राहुल देश को अस्थिर करने का सपना देख रहे हैं। टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा है। देश में अराजकता फैलाने की गंभीर साजिश है। लोकतंत्र से नहीं हारा सके तो हिंसा फैलाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, टूलकिट गैंग को समझती है। इंडिया गठबंधन की साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल पर बड़ा हमला बोला है। 54 देशों में गए थे। इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं न कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। अब अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन का यह जो दुष्प्रयास है, यह दर्शाता है कि अब वो माओवादी हिंसक अराजक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और अजय राय के जरिए पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर तीखा हमला बोला है।
संस्कार हैं वही प्रदर्शन इनके नेता श्री राहुल गांधी उसी प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पूरी तरह से मानसिक अवसाद की अवस्था से गुजर रहे हैं। सत्ता की भूख उन्हें इस ओर ले गई है, वो फ्रस्ट्रेशन की हद से गुजर रहे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल के बड़े दावे के बाद से बीजेपी हमलावर है। राहुल जहां इसकी वजह से बढ़ते आर्थिक असंतोष को बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का टूल किट प्लान बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। कांग्रेस को अंग्रेजों का मानस पुत्र बताते हुए समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। तो आजादी के बाद महात्मा गांधी की इच्छा के अपमान का भी आरोप जड़ दिया। सरना और सनातन को एक बताया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। बाबूलाल का कांग्रेस पर करारा वार। कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का मानस पुत्र। कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं उन्हीं का एक मानस पुत्र रहे इसमें। कहा कांग्रेस विसर्जन की बापू की इच्छा अधूरी। सरना और सनातन को बताया एक। सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का बाबूलाल पर पलटवार। सरना कोड पर चुप्पी पर उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे लाइव में दिखे और उनके निशाने पर रही कांग्रेस पार्टी। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व बताते हुए फिरंगियों का मानस पुत्र करार दिया। साथ ही आजादी के बाद बापू की इच्छा की अनदेखी का भी आरोप लगा दिया। कैसे लोगों को लड़ाना भिड़ाना यह अंग्रेज की फितरत थी और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं के एक मानस पुत्र रहे इसमें और जिसकी बुनियादी कांग्रेस क्या कहते हैं अंग्रेजों ने डाला था, लेकिन उसको लोग विसर्जित नहीं किया। गांधी जी की बातों को नहीं माना कांग्रेस पार्टी ने। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने सरना और सनातन को एक बताते हुए दोनों को प्रकृति पूजक बताया। 2014 से पहले सरना धर्म कोड पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर समाज के विभेद पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए धर्मांतरण पर कांग्रेस के साथ जेएमएम की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने सरना कोड को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए सरना धर्म कोड का मुद्दा नहीं उठाने का भी आरोप लगा दिया। और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सरकार से ये नहीं कहते कि भाई आदिवासी लोगों को सरना धर्म कोड देना आवश्यक है, तो ये सिर्फ एक भटकाव की राजनीति करते हैं। सरना धर्म कोड और आदिवासी हित जनजातीय बहुल झारखंड में आम जनमानस से जुड़ा प्रमुख मुद्दा है। जनगणना में सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग पर सियासी घमासान मचा है। केंद्र सरकार और बीजेपी पर कोड को लेकर सत्ता पक्ष के दल हमलावर हैं, तो बीजेपी भी इस मुद्दे की काट में जुटी है। देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी का सीधा हमला झारखंड की सियासत में क्या असर डालता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।